आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, आनुवंशिकी के बारे में, आनुवंशिक विविधता के बारे में, जिसमें हम लोग आज के क्लास में बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब F1 के संकरण बताया जाए, जब F1 संकरण के बाद जो F1 पीढ़ी आता है, किसी एक कृतक पौधे जब भी बोलेगा तो मतलब क्या होता है, जिससे पौधे का निर्माण होता है, मतलब पिता। तो कृतक पौधे जिनसे वे उत्पन्न हुए से क्रॉस कराया जाए तो इस प्रकार के क्रॉस को बैक क्रॉस कहते हैं। बात को ध्यान में रखना है। मान लो कि एक पौधा है, इस पौधा से एक बीज का निर्माण हुआ। अब जब ये बीज लगाएंगे तो हो सकता है कुछ दिन के बाद ये भी एक पौधे का निर्माण कर सकता है। कि ये पौधा खत्म हो जाए ऐसा कोई जरूरी रहेगा क्या? जरूरी नहीं है। ये पौधा एक बीज का निर्माण किया। मान लो कि आम का ही पौधा एक बीज का निर्माण करेगा, उस बीज से फिर मान लो कि फिर एक आम का पौधा का निर्माण हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जब ये आम फलना शुरू कर दे तो ये वाला आम का पौधा खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो ये दोनों पौधा रहेगा, तो इसी से ये इसका निर्माण हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कृत कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कृतक पौधे। क्या कहेंगे? कृतक पौधे कहेंगे। और ये इससे निर्माण हुआ है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका क्या है? संतति है। इसका ये क्या है? संतति है। जब ये दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा, इस दोनों के बीच में पर परागण कराया जाएगा, तो जब ये दोनों के बीच में पर परागण कराया जाता है, जब ये दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है। जब F1 के संकरण पौधे के समयुग्मजीय अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है, तो ये अप्रभावी जनक होते हैं। ये क्या होते हैं? अप्रभावी जनक। तो जब अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। मतलब जब हम लोग ये जो संतति होता है, ये संतति का जो हम लोग लेते हैं गुण, कौन सा गुण लेते हैं? अप्रभावी वाला। प्रभावी वाला नहीं लेते हैं, अप्रभावी वाला लेते हैं। तब इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब देखो, ये अप्रभावी वाला या प्रभावी वाला, दोनों में से किसी के साथ भी करा सकते हैं। जब दोनों में से किसी के साथ कराएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। लेकिन जब ये फिक्स कर देते हैं कि ये वाला जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? ये अप्रभावी वाला गुण होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं अप्रभावी का स्मॉल टी लिया गया है। तो ये अप्रभावी वाला गुण होना चाहिए इसका, जो इसका संतति है। तो उसको कौन सा गुण लेना है? अप्रभावी वाला। तब इसका जो कृतक है उसके साथ इसका क्रॉस कराया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पे दिया हुआ था, यही दो यहाँ पर उदाहरण को समझना था। तो टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एक तरीका का नाम होता है, सिंपल, और इसमें कुछ खास नहीं होता है। आगे जो है ये थोड़ा सा जानना जरूरी है कि सप्रभाविता क्या होता है। सप्रभाविता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, इसके पहले अपूर्ण प्रभाविता पढ़े थे, अपूर्ण प्रभाविता पढ़े थे। और ये क्या है? सप्रभाविता। प्रभाविता का मतलब प्रभावित होना, और यहाँ पे अपूर्ण का मतलब था कि दोनों के बीच में गुण देखने को। गुलाब का पौधा लिए थे, एक रेड का और एक वाइट का, और इसमें हम लोग देखे थे फर्स्ट जनरेशन में जो फूल हुआ था उसका कलर कैसा हो गया था? तो दोनों के बीच में मतलब पिंक कलर का फूल हो गया था, दोनों के बीच का कलर आ गया था। तो रेड और जो व्हाइट का मिक्सअप होता है कलर, वो कलर देखने को मिल गया था। तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे? अपूर्ण प्रभाविता कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? सहप्रभाविता, थोड़ा सा उससे अलग होता है। यहाँ पर देखो क्या किया जाता है। तो सहप्रभाविता क्या होता है? ये रेड कलर का हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये रेड कलर का है, और ये क्या है? व्हाइट कलर का है। ये रेड कलर का क्या लिया गया है? पशु लिया गया है। ठीक है, ये पशु को बोला जा रहा है। तो एक रेड कलर का है और एक व्हाइट कलर का है। एक रेड कलर का है और एक व्हाइट कलर का पशु है। जब ये दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाए, जा रहा है, तो फर्स्ट जनरेशन में जो उत्पन्न हो रहा है ना, तो उसका कलर कैसा हो जा रहा है? तो उसका रॉन कलर हो जा रहा है। कैसा कलर हो जा रहा है? रॉन कलर हो जा रहा है। इस बात को जब फर्स्ट जनरेशन में इसका हम लोग इसको दिखाने के लिए इसको आर से दिखा रहे थे, इसको व्हाइट वाला को स्मॉल आर से दिखा रहे थे। जब दोनों के बीच में क्रॉस होता है तो कैसे होता है? ये तो पहले अलग अलग होता है, ये बता दिया गया। ये तो जरूर सबको याद होना चाहिए, ये अलग अलग होता है। तब जाके क्या हो सकता है? इससे ये मिल सकता है, यही बनेगा, इससे ये मिलेगा, सब किस में वही बनेगा, इस कैपिटल और स्मॉल आर। फर्स्ट जनरेशन में हमेशा यही देखने को मिलता है कि एक कैपिटल एक स्मॉल के साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है उसका जीन।
तो जब इस प्रकार का घटना होता है तो इसमें कैसा कलर दिखने को मिलता है? रॉन कलर। रॉन कलर का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। होता क्या है कि इसमें ऐसा नहीं होता कि दोनों के बीच का कलर मिल जाए, रेड और व्हाइट को मिलाने के बाद पिंक कलर, ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो जा रहा है कि जानवर में क्या देखने को मिले, इसके शरीर पर व्हाइट धब्बा और रेड धब्बा दोनों दिख रहा है, व्हाइट धब्बा और रेड धब्बा दोनों दिख रहा है। तो ये दोनों का मिक्सअप कलर नहीं मिला है, ये दोनों कलर उसके शरीर पर देखने को मिल जा रहा है, जिसको हम लोग रॉन कलर कहते हैं। तो ऐसा जब हम लोग प्रभाव देखने को मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहप्रभाविता कहते हैं। और वैसे एलील को क्या कहते हैं? तो सहप्रभावी एलील्स कहते हैं। वैसे एलील को हम लोग क्या कहते हैं? सहप्रभावी एलील्स कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। बात यहाँ पर क्लियर हो गया। सेकेंड जनरेशन में जाएंगे तो सेकेंड जनरेशन में देखने को मिल रहा है, तो सेकेंड जनरेशन से एक पूरी तरह से रेड मिल जा रहा है, एक पूरी तरह से क्या हो जा रहा है? रेड मिल जा रहा है। लेकिन 4 गो में से 3 गो क्या हो रहा है? तो 2 गो रॉन कलर का मिल रहा है, 2 गो रॉन कलर का मिल रहा है और एक व्हाइट मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग 3 कलर देखने को मिल जा रहा है, एक तो रेड कलर मिल रहा है, एक व्हाइट मिल रहा है, और 2 को क्या हो जाए? रॉन कलर, मतलब जिसके शरीर पर 2 धब्बा दिख रहा है, व्हाइट भी और साथ साथ रेड भी। त्वचा का जो रंग के बारे में बात हो रहा है उसके बारे में यहाँ बोलो। तो ऐसे जिसका जब प्रभाव इस प्रकार का देखने को मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहप्रभाविता कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहप्रभाविता कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो वही चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है जो अभी बात किए। अगर हम लोग यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में कोई फेनोटाइप रेशियो पूछ देगा, अगर सेकेंड जनरेशन में हम लोग को फेनोटाइप रेशियो पूछ देगा तो रेशियो का बात करेंगे तो यहाँ पर 3 टाइप का मिल रहा है ना, ये दिखाई देने वाला रेशियो है, तो उसको हम लोग फेनोटाइप कहते हैं। रेड, रॉन और वाइट, यहाँ पर तीनों दिखाई दे रहे, जैसे गुलाब का पौधा में दिखाई दे रहा था। तो ये 1 हो रहा है और ये 2 हो रहा है और 1 हो रहा है, तो रेशियो क्या हो रहा है? 1:2:1 हो जाता है। तो ये रेशियो कहीं पर भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये सब याद रखना जरूरी है। आगे है बहुविकल्पता। अब देखो, हम लोग को अभी तक बताया गया है कि जो जीन होते हैं, मेंडल ने बताए थे जो जीन होते हैं हमेशा इसमें 2 एलील पाए जाते हैं। जैसे अगर लंबाई के लिए देखेंगे तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी। तो इसमें क्या होता है? 2 एलील पाए जाते हैं। लेकिन ये ऐसा हमेशा हर एक जीव में नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसा कुछ जीव होते हैं जिनमें ये एलील की संख्या 2 से अधिक रहता है, जिनमें ये एलील की संख्या 2 से अधिक रहता है। जैसे खरगोश में कुछ गुण ऐसे डिसाइड होता है जिसमें एलील की संख्या जो होता है उसमें, अगर उसका शरीर का खरगोश के अगर कलर का बात करेंगे तो उसमें जो जीन पाए जाते हैं ये जोड़ा में नहीं रह के ये 2 से अधिक रहता है, मतलब याद रखना 2 से अधिक रहता है। तब वैसे को हम लोग क्या कहते हैं? बहुविकल्पी एलील कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैसे एलील को बहुविकल्पी एलील कहते हैं। जब उसमें क्या होगा? 2 से ज़्यादा एलील रहेगा। जब उसमें 2 से, ऐसे तो नॉर्मली सब में ज़्यादातर 2 ही होता है, लेकिन अगर 2 से अधिक रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुविकल्पी एलील कहते हैं। इस प्रकार के स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? बहुविकल्पता कहते हैं। इसी प्रकार की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? बहुविकल्पता कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब जो हम लोग का टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है, मानव रुधिर के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे समझने की कोशिश करना है। तो मानव में रुधिर जो होता है वो कितने प्रकार के रुधिर होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे इस टॉपिक में रुधिर में कैसे डिसाइड करते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप पैरेंट से किस प्रकार से ब्लड ग्रुप किसका क्या होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। मानव रुधिर वर्ग के बारे में इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। बहुविकल्पता एक आम उदाहरण मानव रुधिर भी है। तो बहुविकल्पता अभी हम लोग पढ़े, एक इसका आम उदाहरण क्या है? मानव रुधिर भी है। जैसे यहाँ पर देख सकते ABO भी रहता है। ये 3 प्रकार के इसमें देखने को मिलता है। ABO ये 3 प्रकार के डिसाइड करता है रुधिर के, ठीक है, रुधिर को डिसाइड करता है ABO। नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक कार्ल लेग्जेंडर 1868 का बात करेंगे, 1900 तक इसका जन्म दिया हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। सबसे पहले ये बताया कि मनुष्य का लाल रुधिर कोशिका की कोशिका झिल्ली पर 2 प्रकार के, देखो
इन्होंने बताया कि जो मानव का रुधिर लाल रुधिर कोशिका होता है, रेड ब्लड सेल RBC हम लोग जिसको बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल, इसके झिल्ली पर दो प्रकार की चीज़ें पाया जाता है, दो प्रकार के एंटीजेंस पाया जाता है, दो प्रकार के एंटीजेंस पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। इन्होंने देखा था कि मानव रुधिर का जो रेड ब्लड सेल होता है उसके झिल्ली के ऊपर दो प्रकार के एंटीजेंस पाया जाता है, जिसको हम लोग एंटीजन ए और एंटीजन बी कहते हैं। तो दो प्रकार के एंटीजन उन्होंने देखा था, ये दिखाई दिया था साफ साफ रुधिर के ऊपर, उसके झिल्ली के ऊपर, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इनके अतिरिक्त रुधिर प्लाज्मा में, अगर रुधिर प्लाज्मा का बात करेंगे, रुधिर में प्लाज्मा भी होता है ना, ये तो हम लोग RBC की बात करते हैं, ये भी रुधिर का ही पार्ट है, प्लाज्मा भी क्या होता है तो रुधिर का ही पार्ट होता है। अगर प्लाज्मा का बात करेंगे तो प्लाज्मा में दो प्रकार के एंटीबॉडी देखने को मिला था, दो प्रकार के एंटीबॉडी। पहले यहाँ पे एंटीजेंस दो दिखाई दिए थे, जो एंटीजन ए और एंटीजन बी था। वैसे उसका अगर प्लाज्मा में देखा गया तो उसके प्लाज्मा में दो प्रकार के एंटीजन दिखाई देना, दो प्रकार के एंटीजन दिखाई दिया, जिसको बोला गया एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी बोला गया। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी, तो ये प्लाज्मा में पाया जाता है रुधिर के। इन्हीं की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर मनुष्य के रुधिर का अगर किस 4 रुधिर वर्गों में बांटा गया। अब किसमें ये उपस्थित होगा, किसमें उपस्थित कौन सा है कौन सा नहीं है, इसी के आधार पर इसको 4 वर्गों में बांटा गया, इसके 4 वर्गों में बांटा गया। वर्ग ए बनाया गया, वर्ग बी बनाया गया, वर्ग AB बनाया गया और वर्ग O बनाया गया। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अगर वर्ग ए का बात करेंगे, इसके देखा गया कि ऐसा मानव के शरीर में एंटीजन के रूप में ए रहता है। एंटीजन के रूप में क्या रहता है, एंटीजन के रूप में ए रहता है, और इसमें एंटीबॉडी भी पाया जाता है, एंटीबॉडी के रूप में बी रहता है। तो अब इस बात को ध्यान में रखना है, जिसको ग्रुप ए में रखा गया उसमें बताया गया। अब इसका नाम कैसे दिया गया था, इसको एंटीजन को देखकर नाम ए दे दिया गया, लेकिन इसके शरीर में जो एंटीबॉडी होता है वो एंटीबॉडी बी दिखाया गया, जो स्मॉल बी से दिखाया गया है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग बी ग्रुप का बात करते हैं, अगर ग्रुप बी का बात करते हैं तो इसका भी एंटीबॉडी देखकर इसका नाम बी दे दिया गया। इसके शरीर में एंटीबॉडी क्या है, बी है, इसका भी नाम क्या दे दिया गया, बी दे दिया गया। लेकिन इसके शरीर में जो प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होता है, तो एंटीबॉडी इसमें क्या रहता है, ए रहता है। इसमें अगर एंटीबॉडी का बात करेंगे तो एंटीबॉडी क्या रहता है, ए रहता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें एंटीजन तो बी रहता है, लेकिन एंटीबॉडी का बात करेंगे तो ए रहता है। ठीक, तो एंटीबॉडी कहाँ पे होता है, प्लाज्मा में होता है, और एंटीजन कहाँ पे पाया जाता है, तो रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। ठीक, एक ग्रुप बनाया गया AB कैसे बनाया गया, तो ये देखा गया कि उसके रुधिर में, उसके RBC में दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, दोनों प्रकार के। जब दोनों प्रकार के जिसके शरीर में एंटीजन पाया जाता है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, उसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता है, तो उसमें एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है, उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहता है। अगर हम लोग वर्ग ग्रुप O का बात करेंगे तो O में देखा गया कि इसमें, अब देखो इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, तब इसका नाम क्या दिया जाए, तो इसका नाम O दे दिया गया। तो जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, जिसके शरीर में, जिसके RBC में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, उसको कौन सा ग्रुप में रख दिया गया, तो उसका नाम दे दिया गया ग्रुप O। लेकिन इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाया जाता है, लेकिन इसमें एंटीजन की अनुपस्थिति होती है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी पाया जाता है। और एंटीबॉडी हमको पता है कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी अगर रहेगा तो ऑब्वियस है कि रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें ज़्यादा होता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर एक नीचे में टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को लिख लेना है, उस टेबल को बना लेना है। तो उस टेबल को यहाँ पे बनाओगे लोग। अब यहाँ पर जो नीचे में टेबल दिया हुआ है उसको यहाँ पे बनाना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किसमें, अगर रुधिर वर्ग के ए, ग्रुप ए का बात करेंगे, जिसमें ग्रुप ए है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसमें एंटीजन ए ही रहेगा, और जिसमें बी है तो उसमें बी ही रहेगा, ए बी है तो ए बी एंटीजन रहेगा, और एंटीबॉडी इधर दिया हुआ है। तो ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और ओ में अनुपस्थित एंटीजन कोई भी। अब देखो ब्लड उसी को दे सकता है जिसमें वो एंटीबॉडी हो। अब मान लो जिसके शरीर में एंटीबॉडी ए है तो उसको हमेशा ब्लड ए ही दिया जा सकता है, उसको दूसरा ब्लड नहीं दिया जा सकता है। अगर किसी के शरीर में एंटीजन जो रहेगा वही
वही ब्लड ग्रुप उसको वही ब्लड उसके शरीर में भेजा जा सकता है, ब्लड की आवश्यकता पड़ेगा तो। इसमें एंटीजन बी है तो इसको क्या, इसको हम लोग क्या दे सकते हैं, इसका ब्लड ग्रुप बी दे सकते हैं, ठीक। तो इसको बी ब्लड ग्रुप से दे सकते हैं। अब इसके एंटीजन दोनों है ए और बी, इसको कोई भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। ब्लड देने का बात हो रहा है, इसको कोई भी ब्लड दे सकता है। अब देखो जो ओ है, ओ में कोई एंटीजन है ही नहीं, तो जब ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो तीनों में से कोई भी इसको ब्लड नहीं दे सकता है। ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये तीनों में से कोई भी ब्लड नहीं दे सकता, इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो अब बात हो रहा है कि ब्लड, अब ये देने का बात हो रहा है, अब लेने का हम लोग बात करते हैं। अब देखो ए जो है किसी से भी ब्लड ले सकता, ए जो है ए से सिर्फ ब्लड ले सकता है, बी जो है सिर्फ बी से ब्लड ले सकता है, ए बी जो है वो तीनों में से किसी से ब्लड ले सकता है। अच्छा ब्लड देने का बात हो रहा है ना, अब देखो ब्लड देने का बात करेंगे तो ए जो है ए को ही ब्लड दे सकता है, बी जो है बी को ही ब्लड दे सकता है, ए बी जो है सिर्फ ए बी को ही ब्लड दे सकता है, और ओ जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ओ जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसलिए इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है तो ब्लड देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्लड देने का बात करेंगे तो ओ सभी को दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ ओ से ही सकता है और किसी से ये नहीं ले सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। उसी के बारे में यहाँ पे तो इसीलिए ओ को जो बोला जाता है, ये टेबल भी बना लेना है, ओ को इसीलिए बोला जाता है वो क्या है, शौर्यदाता है। शौर्यदाता मतलब वो किसी को भी दान कर सकता है, लेकिन वो किसी से ले नहीं सकता है, सिर्फ ओ से ही ले सकता है। और ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है कि ये सभी से ले सकता है, ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि ये सभी से ले सकता है, तो ये सभी से ले सकता है, शौर्य प्राप्त करता है, इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, शौर्य प्राप्त करता कहते हैं। तो ये किसी से भी प्राप्त कर सकता है। तो ये दो पॉइंट याद रखना है, ओ को बोलते हैं शौर्यदाता। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, ओ जो होता है वो ये क्या होता है, शौर्यदाता होता है, मतलब ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। ए बी को लिखना है तो ए बी रुधिर के वर्ग मनुष्य को शौर्य प्राप्त करता कहते हैं, क्या कहते हैं, शौर्य प्राप्त करता कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसको नोट डाउन करना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शौर्य प्राप्त करता कहते हैं। तो ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, शौर्य प्राप्त करता का मतलब, और शौर्यदाता का मतलब कि वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। अब हम लोग ब्लड ग्रुप का अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप को ये देखा गया कि इसका जो एलील होता है, तो ए ब्लड ग्रुप को एलील नाम दिया गया IA, बी ब्लड ग्रुप का एलील का नाम दिया गया IB, और ओ ब्लड ग्रुप का एलील का नाम दिया गया IO। तो ये IA IB ये एलील का नाम दिखाया गया। अब मान लो जिसके रुधिर में ब्लड शुद्ध ब्लड ए है, अब देखो इस बात को ध्यान में रखना है, जिसके शरीर में ब्लड ग्रुप ए है उसका एलील क्या क्या हो सकता है, उसका एलील क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है IA के साथ IA, मतलब दोनों को दोनों ये शुद्ध रहेगा, तो दोनों IA रहेगा, जैसे कैपिटल टी होता था ना, शुद्ध रहता था, तो इसका इस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए रहेगा। या IA के साथ मिला हुआ हो सकता है IO, तो इस केस में भी इसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए ही रहेगा। इसलिए कि जो O ब्लड ग्रुप होता है उसको हम लोग अप्रभावी कहते हैं, और A और B जो ब्लड ग्रुप होता है उसको हम लोग प्रभावी कहते हैं। तो कभी भी अगर A और B के साथ O आता है तो उसका भी ब्लड ग्रुप क्या बनता है, ए ही बनता है, उसका भी ब्लड ग्रुप क्या दिखाई देगा, ए ही दिखाई देगा। तो जिसका भी अगर A के साथ या B के साथ O वाला ब्लड ग्रुप मिले, मतलब A ब्लड ग्रुप के साथ O ब्लड ग्रुप मिल जाए, फिर भी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ही होगा, ठीक। तो इसका एलील अगर मिलता है, O के साथ अगर मिलता है तो फिर भी ब्लड ग्रुप उसका क्या होगा। तो इसीलिए बताया गया है कि जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एलील हो सकता है कि IA और IA हो, ये तो शुद्ध हो गया, लेकिन अशुद्ध के रूप में हो सकता है कि IA और IO भी होगा, फिर भी इसलिए कि ये अप्रभावी है, वो वाला क्या है, अप्रभावी, ये प्रभावी है, तो इसी का गुण दिखेगा। और जिस इंसान का अगर ब्लड ग्रुप बी है, तो उसका शुद्ध के रूप में IB रह सकता है, या IB के साथ O भी रह सकता है। इस केस में भी इस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, बी ही रहेगा। अगर AB तभी रहेगा जब दोनों उसके साथ रहेगा, IA भी रहेगा, IB भी रहेगा, तो ये दोनों का दोनों प्रभावी होता है, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या बन जाता है, AB बन जाता है। इसलिए इसका ना तो A दिखेगा ना B दिखेगा, दोनों का गुण दिख जाता है। तो जब दोनों का गुण दिख जाता है तो इसको हम लोग क्या,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसमें ब्लड ग्रुप ए बी दिखने लगता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले इंसान में जो IO मतलब दोनों अप्रभावी रहता है, तो अप्रभावी वाला हमेशा दोनों को दोनों सेम ही रहेगा, तभी जाके उसका ब्लड ग्रुप ओ दिखेगा। तो इसीलिए ओ वाला ब्लड ग्रुप कम देखने को मिलता है, इसलिए कि दोनों फैक्टर इसका क्या होना चाहिए, IO होना चाहिए, तभी जाके इसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा। अगर इसके किसी के साथ अगर ए के साथ मिल जाता है, इस केस में भी इसका ब्लड ग्रुप क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा। ठीक है। अगर अब देखो बच्चे में ब्लड ग्रुप का हस्तांतरण कैसे होता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बच्चे में ब्लड ग्रुप का हस्तांतरण कैसे होता है, तो ये सिंपल लॉजिक है, इसको हम बहुत बार बता भी चुके हैं और यहाँ पर भी समझ सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे अगर हम चर्चा करेंगे, ये हस्बैंड वाइफ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, माता पिता, तो पिता लिख देते हैं इधर या माता लिख देते हैं। तो अगर पिता का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं ए है, क्या है, ए है, पिता का ब्लड ग्रुप भी ए मान रहे हैं और माता का ब्लड ग्रुप बी है। तो ए किस किस केस में हो सकता है, तो ए वाला हम लोग देखें कि इसका एलील क्या हो सकता है शुद्ध रहेगा तो IA और IA रहेगा, और बी वाला कैसे रहेगा, तो IB और IB रहेगा। तो अगर ये माता का ब्लड ग्रुप है ए और पिता का ब्लड ग्रुप है ए और माता का ब्लड ग्रुप है बी, पिता का ब्लड ग्रुप है ए और माता का ब्लड ग्रुप है बी। अब अगर इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये पिता का ब्लड ग्रुप है और ये माता का ब्लड ग्रुप है। अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले एलील क्या होता है, दो हिस्सों में बंटता है। सबसे पहले एलील क्या होता है, टूटता है, निषेचन के टाइम में ये टूटेगा और दो हिस्सा में बटेगा। जैसे गुणसूत्र की संख्या आधा हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाता है, आधा में बच जाता है। अब जब निषेचन की घटना होगा, तो हो सकता है ये वाला इसके साथ मिल जाए। ये वाला अगर इसके साथ मिलेगा तो इस केस में भी क्या बनेगा, IAIB। अगर ये वाला इसके साथ भी मिला, ये वाला इसके साथ भी मिलेगा, तो इस केस में भी जो ब्लड ग्रुप बनेगा क्या बनेगा, IAIB। अगर ये वाला इसके साथ मिला तो इस केस में ब्लड ग्रुप जो बनेगा IAIB बनेगा। ठीक है। अगर ये वाला इसके साथ मिला, इसका ये चीज़ें लिखते चलना है। ठीक है, ये चीज़ें लिखते चलना है। एक और चीज़ भूल गए, यहाँ पर जो हम नोट्स दिखा रहे थे, इस चीज़ को भी नोट डाउन करना है। ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा वेट कर ले, ये वाला पार्ट भी नोट डाउन कर लेना है। ये जो हम यहाँ पर बताए थे, ये वाला टेबल भी नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ये वाला टेबल को भी नोट डाउन कर लेना है, तभी जाके इसके बाद ये जो हम एग्जाम्पल करा रहे हैं, इसको एग्जाम्पल को लिखना है, तभी जाके इस एग्जाम्पल को इधर लिखना है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि सब में जो एलील आ रहा है, वो एलील कैसा आ रहा है, IAIB आ रहा है, और ये किसको दर्शाता है, किस ब्लड ग्रुप को दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि अब इनके बच्चे में जो ब्लड ग्रुप होगा, सबका ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा। सबका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, तो इसके संतान में पहला जनरेशन ले, इनके पहला जनरेशन में जितने भी संतान होंगे F1 पीढ़ी में, सबके ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। सबका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। बात क्लियर है। ये एग्जाम्पल है, सब लिखते चलना है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, फिर से अभी AB का ही बात कर रहे हो। ठीक है, फिर से लिख देते हैं एक बार और, एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि अगर पिता का बात करेंगे और माता का, अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का ब्लड ग्रुप B है। अब A एक और केस में हो सकता है, बताया गया था कि अगर IA और IO रहता है, तो इस केस में पिता का ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, A ही कहलाएगा, और माता का ब्लड ग्रुप इस केस में भी क्या होगा, B ही कहलाएगा। इस केस में भी क्या होगा, B ही होगा। तो अभी भी माता और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, B ही है, लेकिन अब बच्चे का जो ब्लड ग्रुप हो सकता है वो अलग आ जाए। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, संतान का ब्लड ग्रुप अलग आ सकता है। इस प्रकार से ये सबको निकालने आना चाहिए जो माता और पिता का ब्लड ग्रुप दिया रहेगा। तो अगर ये IA और IO में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वैसे ही ये भी क्या हो जाएगा, IB और IO में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जब निषेचन का घटना होगा तो हो सकता है कि ये वाला इसके साथ मिल जाए, तब अगर ब्लड ग्रुप बनेगा IAIB, तो ये बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसके साथ मिला, तो IA और IO बनेगा,
और इस केस में इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप इस केस में क्या हो जाएगा, तो अब जैसा कि ए हो जाएगा, इसलिए कि ओ वाला क्या है, अप्रभावी है। अगर इसके साथ ये मिला, इस केस में ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, तो इस केस में आईबी और आईओ आएगा, मतलब ये बी वाला प्रभावी है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर लेकिन इस केस में अगर इसके साथ मिला तो इस केस में ब्लड ग्रुप क्या, आई ओ, दोनों को दोनों ओ ही आ गया, तो इस केस में ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो F1 में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, F1 में अगर ब्लड ग्रुप का बात करेंगे तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप मिल रहा है, ये ए बी ब्लड ग्रुप का बच्चा मिल सकता है, और ये क्या मिल रहा है, ए का, और ये क्या मिल रहा है, बी का, इसलिए बी वाला प्रभावी है, ओ वाला प्रभावी नहीं है, और ये क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा भी चांसेस बनता है, इसका मतलब ये है कि ऐसा भी चांसेस बनता है कि जब माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ये चारों में से कोई भी हो सकता है, उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप चारों में से कोई भी हो सकता है। और वो क्या क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप बता सकते हैं, और माता और पिता का एलील दिया रहे तब, माता और पिता का ब्लड ग्रुप के साथ एलील दिया रहे, तो उसमें जो बच्चे में जो ब्लड ग्रुप होगा उस ब्लड ग्रुप को बता सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ देने वाले हैं क्वेश्चन, उसको करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है या कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देंगे होमवर्क के रूप में, ब्लड ग्रुप बताना रहेगा कि संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। यदि अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो 1 नंबर क्वेश्चन हम इसमें देंगे, पिता और माता का ब्लड ग्रुप लिखेंगे, तो पिता का ए ही ब्लड ग्रुप है, और इसका एलील हम साइड में लिख दिया करेंगे, IA और IO है। और क्या क्या हो सकता है, संतान का ब्लड ग्रुप बताना है। इसी में 1 नंबर में अभी माता का लिखना है। माता का ब्लड ग्रुप बी है, लेकिन बी में ये क्या है, IB और IB, ये शुद्ध वाला है। तब बच्चे में क्या क्या ब्लड ग्रुप होगा बताना, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर पिता का ब्लड ग्रुप O है, O का मतलब होता है इसका एलील क्या, IO होता है। और माता का ब्लड ग्रुप जो है, माता का ब्लड ग्रुप A है, तो A में कौन सा है, तो A में 2 प्रकार का होता है, तो A में हम ये वाला दे देते हैं, IA IO वाला है, ठीक है। अगर वैसे 3 नंबर एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि पिता का ब्लड ग्रुप AB है, तो AB में हम लोग जानते हैं एलील क्या होता है, IA IB होता है, IA IB होता है। तो माता का ब्लड ग्रुप क्या होगा बताना रहेगा। तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, अगर माता का ब्लड ग्रुप क्या है, O है, क्या है, O है, माता का ब्लड ग्रुप O है, मतलब इसमें जो एलील होगा IO और IO होगा। एक और दे देते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। अगर पिता का ब्लड ग्रुप यहाँ पे हम दे देते हैं, क्या देते हैं, चलिए पिता का ब्लड ग्रुप यहाँ पे हम दे देते हैं AB ही दे देते हैं। तो AB में तो हमेशा एक ही टाइप का एलील रहता है, IA IB। और माता का बात करेंगे तो माता में जो ब्लड ग्रुप है वो मान लेते हैं B है, और B में कौन सा वाला है, तो IB और I शुद्ध वाला नहीं है, इसमें O वाला फैक्टर भी है। तब संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये सब एग्जाम्पल को करना है, और संतान का चारों केस में संतान का ब्लड ग्रुप क्या क्या पॉसिबल है वो बना के या तो फोटो क्लिक करके आप लोगों को सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। तो आज के क्लास हम यहीं पर डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।